हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। सो मैं आज आ रही हूँ फिर से एक न्यू अपडेट के साथ अतुल शर्मा जी की एक वीडियो लेके, जो कि वो बता रहे हैं 9 to 10 का रिज़ल्ट कब तक आएगा, बिकॉज उनका वेट बहुत ही बेसब्री से किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप उनकी आवाज़ अब आगे सुनोगे, जिनसे हमारे संवाददाता रजनीश दूसरा ये भी कि आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतनी जल्दी इतने ढेर सारे रिजल्ट्स नहीं दिए गए। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने दूसरी बात जो लोग कहते रहे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्वालिफाइंग कट ऑफ 75% हासिल करने के लिए इस उद्देश्य से, और इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को ये सुखद आश्चर्य होगा, और ये बात तो हम लोगों को भी अनुमान था कि बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी काबिल हैं और उन्हें ये इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा है ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को देते रहने का, और इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट थे। जबकि कई लोगों ने इस बात को उठाया था कि बड़ा कठिन प्रश्न आ गया है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ही 2-3 ही विषय छोड़ करके, और उसमें निश्चित तौर पर वो प्राथमिक का जो मामला था जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग विवाद कर रहे थे कि बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी विषय में 1-2 विषय को छोड़ करके, 1-2 मामले को छोड़ करके किसी भी मामले में हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के हैं और जो सफल हुए हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे लोग हैं। इस परीक्षा में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कुछ की बानगी तो आप लोगों ने यहाँ के आयोग के हमारे कमांड कंट्रोल रूम को भी देख करके आप लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ की बानगी जो मुन्ना भाई पकड़े गए उन्हें भी अब समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो कार्य हम पर्दे के समक्ष करते हैं वो सब लोग देखते हैं, सब लोग की नज़र में रहता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कार्य जो होता है वो पर्दे के पीछे भी होता है, और पर्दे के पीछे का कार्य महत्वपूर्ण होता है, लोगों की नज़र में नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा उसमें हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है। आज जो हम इतने परीक्षा फल को बनाए हैं और आज जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोगों के टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का। हम लोगों ने सारा चीज़ सॉफ्टवेयर से किया, रिज़ल्ट भी बनाया सॉफ्टवेयर से, और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने किया है। और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो हम लोगों ने 11th, 12th एंड 9th, 10th का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कराए, उसमें हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी आवेदन देते समय 1000 तरह की गलतियाँ कर बैठे थे। उसके बाद जब वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसमें भी कई गलतियाँ हुई, क्योंकि कई लोगों का तो पूर्ण वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन कुछ लोगों का पार्शियल हुआ। बड़े पैमाने में अभ्यर्थियों अनुपस्थित रहे जानबूझ करके, क्योंकि जब हम लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने आवेदन में जो दिया था उनको हम लोगों ने जब वेरीफाई किया तो हम लोगों ने पाया कि वैसे लोग जानबूझ करके अनुपस्थित रहे, क्योंकि उसके पहले 500 लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल ही अप्रमाणित पाया गया, और जिनका अप्रमाणित पाया गया उसके डॉक्यूमेंट्स की जब हम लोगों ने यहाँ से भी हम लोगों ने जब जाँच किया तो हम लोगों ने पाया कि वाकई में वो सही तरीके से ही बाहर किए गए हैं। और शायद उन लोगों को ये भनक थी कि हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए बड़े पैमाने पर कई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। लेकिन कई ऐसे जेन्युइन अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने उनका भी डॉक्यूमेंट अपने स्तर से चेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का पार्शियल वेरिफिकेशन हुआ था, उन लोगों का भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग को इसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सारा कार्य खुद नहीं कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में जब ये हो रहा है तो हमें विकेंद्रीकृत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, और वो हम लोगों ने किया। डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ये लगाया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी हमारे यहाँ देंगे वो हमारे ही पोर्टल से डाउनलोड करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल के बिना उससे डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ होगा तो उसमें वाटर मार्किंग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पोर्टल पर नहीं है, तो जो चीज़ हमारे पोर्टल पर नहीं है उसका हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया उसमें भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो डॉक्यूमेंट आयोग के पोर्टल पर है ही नहीं उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं, जो सफल अभ्यर्थी जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने योगदान करने के समय, अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और वो हमारे पोर्टल पर नहीं उन्होंने अपलोड किया है, तो बेशक अपलोड करें और फिर डाउनलोड करें और फिर उसको लेकर जाएं, क्योंकि उसमें वाटर मार्क हो जाएगा, वो प्रूफ होगा कि हमारे यहाँ वो आयोग के पोर्टल पर उन्होंने डाल दिया है। क्योंकि यही बाद में 10 साल 20 साल जब भी खोजा जाएगा तो यही डॉक्यूमेंट रहेगा, और ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए इसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ किया कि वाटर मार्किंग और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को हम लोगों ने अंकित कर दिया। इन सब के बाद अब हम लोग कुछ आपको आंकड़े बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और
इसमें 11-12 की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,701 रिज़ल्ट दिया है। यह रिज़ल्ट कम नहीं है क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिज़ल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिज़ल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं, और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिज़ल्ट देंगे। टोटल हम लोग 204 है 9-10 का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप प्रश्न पूछेंगे मैं जरूर जवाब दे दूँगा। अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं।